हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर प्रीपोजिशन के एक और नए रूप को देख रहे हैं। इन और इनटू में क्या फर्क है दोनों में। इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, टाइम के लिए पढ़ा है हमने, स्पेस के लिए पढ़ा है, प्लेस के लिए पढ़ा है हमने इसको, और एट के साथ में हमने इसको पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं इन और इनटू में दोनों में यूज करने में क्या फर्क है। तो जब भी कभी इनको यूज करते हैं तो लोकेशन चेंज नहीं होती है। और इनटू में लोकेशन चेंज होती है। इनटू में लोकेशन चेंज होती है। जैसे he is in the room, तो वो रूम के अंदर है, उसकी लोकेशन रूम के अंदर है। लेकिन he is coming, अब वो आ रहा है तो उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, into the room। ध्यान देने की बात है कि एक तो इनटू में गति है और दूसरा उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। वो कहीं बाहर से अंदर आ रहा है, पहले उसकी लोकेशन थी बाहर, अब वो अंदर आ रहा है। तो जब भी कभी लोकेशन चेंज होती है और गति होती है तो हम क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे। जैसे The frog is lying in the pond, तालाब में मेंढक लेटा पड़ा है। लेकिन The frog jumped into the pond, जब वो जंप करके पौंड में गया तो वो चाहे एक पौंड में ही एक जगह से दूसरी जगह जंप किया उसने, चाहे उसने बाहर से अंदर पौंड में जंप किया, उसकी लोकेशन चेंज हुई स्पीड के साथ में। तो जहां पर लोकेशन चेंज होती है वहां हम क्या यूज करते हैं, इनटू। देखिए वो तालाब में पड़ा है तो हमने इन लिखा है, लेकिन जब वो जंप करके तालाब में गया है तो हमने इनटू यूज किया। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब भी लोकेशन चेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह कोई अंदर जाता है तो वहां पे हम इनटू यूज करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे भी आपको काफी समझ में आ जाएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। दो सेंटेंस लिखे मैंने। राम इज स्विमिंग इन इनटू द रिवर, राम इज जम्प्ड इन इनटू द रिवर। तो कौन से में इन आएगा और कौन से में इनटू आएगा, ये कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और हम देखते हैं स्विमिंग में क्या होता है, स्विमिंग में गति होती है। जब कोई स्विमिंग कर रहा होता है तो गति होती है, तो बच्चे किसको लगा देते हैं, इनटू को लगा देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वहां पर वो स्विमिंग तो कर रहा है, गति तो है, लेकिन उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई है, इसलिए वहां पर आंसर क्या आएगा, इन आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि लोकेशन चेंज नहीं है तो इन है, अगर लोकेशन चेंज है तो इनटू है। जैसे सेकंड वाले सेंटेंस में राम जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहां पर इन नहीं, राम गति करते हुए रिवर में कूद के गया है तो यहां पे इनटू आएगा। समझ में आया आपको। यहाँ स्विमिंग के साथ में इन क्यों लगाया,
क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई है, वो उसी लोकेशन में पहले से ही है, वहीं तैर रहा है, इसलिए इन आया। लेकिन यहाँ जंप करके अंदर गया तो हमने इनटू लगाया। तो मैं सोचती हूँ शायद आपको इन और इनटू के यूज में जो भी डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनटू को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम देखते हैं ऑफ और ऑफ को कैसे यूज करते हैं। तो ऑफ को आपने कई बार देखा होगा, का के की के संबंध में यूज किया जाता है ऑफ को। तो वहां पर हम मान के चलते हैं कि ऑफ एक तो रिलेशनशिप बताने के लिए काम में आता है, कोई भी रिश्ता बताने के लिए काम में आता है। दूसरा ऑफ कॉज बताने के लिए, कोई कारण, किसी कारण से कोई काम हुआ तो उसका कारण बताने के लिए भी आता है। और तीसरा किसी व्यक्ति की क्वालिटीज बताने के लिए भी हम ऑफ को यूज करते हैं। तो इन एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ऑफ को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे ही इज द फादर ऑफ ब्यूटीफुल ट्विंस। यहां पर ब्यूटीफुल ट्विंस का रिश्ता बताने के लिए ऑफ को यूज किया गया। ब्यूटीफुल ट्विंस के फादर है वो कौन है? ब्यूटीफुल ट्विंस के फादर है। यानी ब्यूटीफुल ट्विंस और फादर के बीच में रिश्ता बताने के लिए हमने क्या यूज किया? ऑफ यूज किया। तो किसी भी दो के बीच में हमें रिश्ता बताना हो तो हम किसको यूज करेंगे? ऑफ को यूज करेंगे। और फिर कॉज अगर हमें बताना है, कारण हमें बताना है, तो उसके लिए भी हम ऑफ यूज करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा। ध्यान रखिए, अगर कभी भी किसी बीमारी की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर हम डाइड के बाद में हमेशा ऑफ यूज करेंगे। बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है तो हम डाइड के बाद ऑफ ही यूज करेंगे। कोज बता रहा है यहाँ पर ये कि उसकी डेथ कैसे हुई? कोलेरा से हुई। एक ही बात है, कोलेरा, कैंसर, कोरोना, कुछ भी अगर कोई बीमारी, डिजीज है और डाइड हो चुका है तो हम ऑफ लगाएंगे। अगर मान लीजिए वो बीमार है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अगर वो बीमार है, परेशान है उससे, बीमारी से, तो हम क्या लगाएंगे? तब हम ऑफ नहीं लगाएंगे, तब हम फ्रॉम लगाएंगे। सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, ध्यान रखिएगा। ओनली डाइड के साथ ऑफ लगता है। अगर किसी बीमारी की वजह से किसी की डेथ हो गई है तो वहां पर हम ऑफ यूज करेंगे। फिर हम एक और देखते हैं, किसी की क्वालिटीज बताने के लिए कैसे हम ऑफ का यूज करेंगे। इंदिरा गांधी वाज ए लेडी ऑफ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज। इंदिरा गांधी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज थी उनको शो करने के लिए भी हम ऑफ यूज करेंगे। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज थी उनके अंदर, इस इंदिरा गांधी की, तो ये बताने के लिए भी हम ऑफ को यूज करेंगे। किसी की क्वालिटीज बतानी होती है तब भी हम ऑफ यूज करते हैं। ही इज ए मैन ऑफ हाई मोरल। तो हमने देखा कि किसी की भी क्वालिटीज अगर हमें बतानी है तो हम ऑफ यूज करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस ऑफ का हम कहाँ यूज करते हैं। ऑफ का यूज हम हमेशा, कोई चीज किसी से सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन का दूसरा नाम है डिटेचमेंट। अगर कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो वहां पर हम ऑफ यूज करेंगे। तो देखते हैं हम, द प्लेन टुक ऑफ। जब प्लेन उड़ता है तो उसका धरती से सेपरेशन हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है वो, तो यहां पर हमने क्या देखा? सेपरेशन यूज करते हैं ना हम, प्लेन टुक ऑफ। ऐसे ही स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द फैन, तो वहां पर हमने क्या देखा? किससे डिटेचमेंट हुआ? लाइट का इलेक्ट्रिसिटी से, या फैन का इलेक्ट्रिसिटी से डिटेचमेंट हुआ, उनको अलग अलग हो गए वो स्विच ऑफ करने से। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? सेपरेशन या डिटेचमेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑफ। फिर थर्ड एग्जांपल, ए बटन ऑफ हिज शर्ट हैज कम ऑफ। उसकी शर्ट का बटन टूट के गिर गया, अलग हो गया, तो हमने क्या यूज किया? ऑफ यूज किया। तो आपने देखा होगा कि जहां भी कहीं सेपरेशन होता है, जहां भी कहीं डिटेचमेंट होता है, वहां हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, और जो भी कोई आपके सजेशन हो, कमेंट हो तो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।